बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से तकरीबन 8 से 9 माह की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये पीस बचे हुए हैं, इनसे मैं ड्रेस बनाऊंगी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक ये पीस है, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई जो है मैंने 17 इंच रखी है। ये बैक साइड से निकला हुआ पीस है। अब यहाँ पे 9 इंच इसकी चौड़ाई है। 9 इंच पे इसके ऊपर जो है निशान लगा लूँगी। अजाफी पीस साइड से उतार दूँगी। ये दरमियान वाला पीस बनेगा। अब यहाँ पे इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाते जाऊँगी और लाइन ड्रा करते हुए इसको उतार लूँगी। इस तरह से इसकी लाइन ड्रा करूँगी। इसका अजाफी पीस मैंने उतार लिया। अब इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। इस तरह से पकड़ते हुए ये दरमियान वाला पीस बनेगा। इसकी साइड पे लेस लगेगी, बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से पीस को डबल फोल्ड करते हुए रख लूँगी। बैक और फ्रंट साइड के 4 पीस बनेंगे ये वाले भी। इसे 4 तह में फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई बन गई है 4.5 इंच। अब यहाँ पे ये वाले पीस रखूँगी ऊपर से कपड़े को कम करते हुए, क्योंकि कंधे की कटाई करनी है उसके हिसाब से ही मैंने कपड़ा उतार लेना है। कंधे की चौड़ाई जो है 4.5 इंच मैंने रखनी है। अब यहाँ पे सारे पीस जो हैं इनको बराबर कर लूँगी। अजाफी पीस साइड से कटाई करते हुए अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरह से ऊपर रखूँगी और कॉमन पिन लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से सेट करते हुए कंधे की गुलाई कर लूँगी। अब यहाँ पे बिल्कुल इसे सेट मैंने रख लिया। कंधे की लंबाई लूँगी 5 इंच और इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से 7 इंच चौड़ाई लेते हुए। चेस्ट की और इसकी गुलाई कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान मैंने लगाया। अब यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर का और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और नीचे से इस तरह से गुलाई कर लूँगी। ऊपर से भी मैंने थोड़ी सी कंधे की तिरछी कटाई कर ली है। इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। आधा इंच मैंने इजाफी लिया है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, जो मैंने फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे गले का निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। लंबाई 3 इंच रखूँगी फ्रंट साइड की, बैक साइड की 1 इंच। पहले मैं बैक साइड की कटाई करूँगी। बैक साइड की कटाई करने के बाद नीचे वाला पीस निकालते हुए फ्रंट साइड की कटाई कर लूँगी इस तरह से। इसे अलग करते हुए जो निशान मैंने 3 इंच पे लगाया था इसे मैंने ऊपर वाली साइड पे लगा दिया। अब यहाँ पे इस तरह से कटाई कर लूँगी। यहाँ से भी 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से तिरछी थोड़ी सी कटाई कर लूँगी। अब ये वाला कपड़ा जो है इसके भी कट लगा लूँगी। ये बैक साइड का कट है तकरीबन 3.5 इंच का। अब इस तरह से पीस रखूँगी और इसके दरमियान में लेस लगाऊंगी बैक और फ्रंट साइड पे। पहले मैं दरमियान वाली सिलाई लगा के लेस लगा लूँगी, बाद में ये वाले पीस जोड़ूंगी।
इस तरह से रखते हुए ये बैक और फ्रंट साइड पे लेस लगी हुई बहुत ही प्यारी लगेगी। अब मैं तिरछे पीस कटाई कर लूँगी गले के लिए, तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए। इसी तरह से बैठे हुए पीस कटाई कर लें साथ ही, तो जब सिलाई लगाएं तब कटाई नहीं करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस कपड़े से मैं निकर तैयार करूँगी। नीचे यहाँ पे मैं 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए निशान लगा लूँगी। जो मैंने पांचा फोल्ड करना है उसको छोड़ते हुए 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे लंबाई इसकी मैं रखूँगी 11 इंच। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी जो मैंने नेफा फोल्ड करना है। अब ये वाले निशान लगा लूँगी पांचा फोल्डिंग के लिए और ऊपर नेफा फोल्डिंग के लिए। इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। इसके नीचे से चौड़ाई जो है तकरीबन 10 इंच है, 8 इंच मैंने रखनी है। इस साइड से आधा इंच मैंने छोड़ना है। अब यहाँ से चौड़ाई जो है 6.5 इंच है। अब जो ऊपर से पीस उतारूँगी वो वाला साइड पे डाल लूँगी कुछ इस तरह से रखती हुई। यहाँ पे इसका भी मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। अब यहाँ पे भी निशान लगा लूँगी ऊपर वाले पीस का इस तरह से, और 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे 8 इंच लंबाई लेते हुए निशान लगा लूँगी। और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच रखते हुए यहाँ से गुलाई कर दूँगी। यहाँ से इस तरह से कटाई मैंने कर दी है। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी भी गुलाई करूँगी। और अजाफी पीस मैंने कटाई कर दी है। अब यहाँ पे इस तरह से इस पीस को पहले जोड़ूंगी आपस में, बाद में ये वाले पीस दरमियान में जोड़ूंगी इस तरह से। और ये वाला पीस जो है साइड पे जोड़ लूँगी। बैक साइड के गले का पीस मैंने लगा दिया कट वाला। अब यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा लूँगी। अब तीरे की सिलाई को डबल कर लूँगी इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है लेस लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी और इसके नीचे जो है साइड वाला पीस रखूँगी इस तरह से, और ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। एक साइड का पीस जोड़ते हुए अब दूसरी साइड का इस तरह से इसके नीचे पीस रखते हुए कामन पिन लगा दूँगी ताकि नीचे से बराबर रहे। इस तरह से कामन पिन मैंने लगा दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से इसे सेट करते हुए सिलाई लगा लूँगी। जो जोड़ मैंने डाले हैं उनके ऊपर लेस लगा ली है, तो इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लेस लगा लूँगी। अब यहाँ पे ये जो मैंने तिरछे पीस कटाई किए थे वो वाले यहाँ पे जोड़ते हुए गले के ऊपर सिलाई लगाऊंगी और इसे अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाएगा।
इस तरह से माँ बेटी का एक जैसा ड्रेस बनेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा पहना हुआ। अब यहाँ पे पट्टी मैंने जो तैयार की है उसकी हुक तैयार करूँगी, साथ ही मैंने उसकी भी सिलाई लगा दी है जो अजाफी पीस बचा था। अब ये जो मैंने हुक तैयार की है इसे इस तरह से रखते हुए ऐसे इस पीस को अजाफी को कटाई करते हुए नीचे से ये वाला पीस जो है जहाँ से यहाँ पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। आधा आधा इंच मैंने अंदर वाली साइड पे कपड़ा रखा है और सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। निकर भी मैंने तैयार कर दी है नीचे से। माशाल्लाह ये ड्रेस तैयार हो गया। इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साइड पे लेस लगी हुई माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगी है। इसके दरमियान में मैंने पीस डालते हुए बहुत ही प्यारी निकर भी तैयार कर दी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह ये बैक साइड है, इसकी लुक बहुत ही प्यारी आई है। ये बच्ची को पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगेगा। जब माँ बेटी पहनेंगी तो बहुत ही प्यारा ड्रेस लगेगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह से घर में प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार करें और हमें दुआओं में याद रखें।